adverb. Already I have discussed about adverbs, but today there is a brief overview about adverbs. Adverb is a word that modifies, qualifies an adjective, a verb, or another adverb. So, example is adverb defining verb. She spoke quickly. एडवर्ब जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐड का मतलब क्या होता है? ऐड का मतलब होता है जमा करना। एडवर्ब क्या होता है? जो कुछ ना कुछ वर्ब में ऐड करता है। ना सिर्फ ये वर्ब में कुछ ना कुछ ऐड करता है, बल्कि ये अपने जैसे किसी एडवर्ब में या एडजेक्टिव में भी कुछ ना कुछ ऐड करता है। ये जो एग्जांपल है, शी स्पोक क्विकली, वो बोलती है। बोलना एक वर्ब है, एक काम है। वो कैसे बोलती है? क्विकली, तेज़ी से। अब ये जो वर्ड क्विकली है, ये हमें बता रहा है वर्ब के बारे में। कौन से वर्ब के बारे में? स्पोक। स्पोक बोलना एक वर्ब है, और क्विकली जो है उसके मानों में इजाफा कर रहे हैं कि वो बोलती तो है। कैसे बोलती है? तेज़ बोलती है, आहिस्ता बोलती है, स्लोली है, क्विकली है, ठीक है, विद फ्लुएंटली है। जो भी मतलब आप वर्ड कहेंगे तो वो क्या होंगे? एडवर्ब, क्योंकि वो कुछ ना कुछ वर्ब के मानों में ऐड करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है एडवर्ब डिफाइनिंग एडजेक्टिव, कि जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को भी डिफ़ाइन करता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ना सिर्फ ये वर्ब को, बल्कि अपने जैसे किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव में भी कुछ ना कुछ ऐड करता है। एडजेक्टिव में कैसे ऐड करता है? शी इज़ एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक बहुत ज़हीन लड़की है। अब या हम कह सकते हैं कि शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, कि वो बहुत ज़हीन लड़की है। एक का लफ्ज़ अगर हम हटा भी दें तो, एन का लफ्ज़ हटा भी दें तो, अब ये जो वेरी का वर्ड है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो इंटेलिजेंट क्या है? हमारे पास एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव। तो ये जो वर्ड है वेरी, कि वो कितनी इंटेलिजेंट है? बहुत इंटेलिजेंट है। ये जो वेरी का वर्ड है, ये इंटेलिजेंट के मानों में इजाफा कर रहा है कि वो ज़हीन तो है। कितनी ज़हीन है? बहुत ज़हीन है। तो ये जो वेरी का वर्ड है, ये एडवर्ब के तौर पे यहाँ काम कर रहा है, और गर्ल हमारे पास नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें कि एडवर्ब डिफाइनिंग अनदर एडवर्ब। एडवर्ब अपने जैसे किसी एडवर्ब में भी कुछ ना कुछ ऐड करता है। कैसे? शी वेरी स्पोक क्विकली, या आप यूँ कह सकते हैं कि शी इज़ वेरी स्पोक क्विकली। अब इसमें आप देखें, स्पोक हमारे पास वर्ब है, क्विकली हमारे पास एडवर्ब है, वेरी, ठीक है, कि वो बोलती है, बहुत ही तेज़ बोलती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, शी वॉक्स स्लोली, ठीक है। तो अब वॉक्स स्लोली, अगर हम कहते हैं ना शी वॉक्स स्लोली, तो स्लोली का वर्ड वॉक के मानों में इजाफा कर रहा है कि वो कैसे चलती है? आहिस्ता चलती है। स्लोली चलने के मानों में, वर्ब के मानों में इजाफा कर रहा है। लेकिन अगर हम कहते हैं ना कि शी वॉक्स वेरी स्लोली, अब ये जो वेरी का वर्ड है ना, कि वो चलती है बहुत आहिस्ता, तो ये वेरी का वर्ड यहाँ पे अब आहिस्ता के मानों में इजाफा कर रहा है। और आहिस्ता, स्लोली क्या है? स्लोली एडवर्ब है, और वेरी का लफ्ज़ इसी एडवर्ब के मानों में इजाफा कर रहा है कि वो चलती है स्लोली, तो चलती है, आहिस्ता चलती है, लेकिन बहुत आहिस्ता चलती है। तो ये जो शी वॉक्स वेरी स्लोली की एग्जांपल है, यहाँ वेरी का जो वर्ड है, ये अपने जैसे ही एक एडवर्ब जो कि स्लोली है, उसके मानों में इजाफा कर रहा है।
इस एग्जाम्पल से ज़्यादा मैंने कहा आपको वो एग्जाम्पल समझ आएगी। शी वॉक्स वेरी स्लोली वाली, ये भी एग्जाम्पल ठीक है। शी वेरी स्पोक क्विकली, कि वो बहुत तेज़ बोलती है। तो यहाँ वही वेरी का जो वर्ड है वो स्पोक के क्विकली के मानों में इजाफा कर रहा है। और क्विकली ऑलरेडी एक एडवर्ब है जो कि किसके मानों में इजाफा कर रहा है, स्पोक के। और वेरी जो है वो उस एडवर्ब के मानों में इजाफा कर रहे हैं, दोनों ये एडवर्ब हैं। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ एडवर्ब बहुत सारी हैं, पहले भी डिस्कस हुई हैं एक वीडियो में। कुछ मेन जो है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब ऑफ मैनर की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उनके साथ एल वाई लगता है, जैसे क्विकली, स्लोली, हरिडली। तो ये एल वाई जो है ये आपने माइंड में रखना है। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो जगह के लिए यूज़ होते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साइंस में ये वर्ड आपने पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी होता है ताद्दुद। ताद्दुद क्या है कि कोई काम कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। कोई बंदा कोई काम डेली करता है, वीकली करता है, कभी कभार करता है, मतलब सम टाइम करता है, ऑफन अक्सर करता है, नेवर कभी नहीं करता, एवर हमेशा करता है, तो सेल्डम कभी कभार करता है। तो ये जो सारे वर्ड हैं ये तअद्दुद शो कर रहे हैं किसी काम की रूटीन के, वो कब कब होता है। तो ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये टेंस के हवाले से अगर हम देखें ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये यूज़ होते हैं, क्योंकि ये रूटीन शो करते हैं और उस टेंस में रूटीन की ही हम बात करते हैं। तो ये इसको आपने लिंक करना है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किस टेंस में यूज़ होते हैं। जैसे शी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, या शी वॉक्स डेली, या शी गोज़ टू स्कूल डेली। इस तरह के वर्ड जो कि रूटीन को शो करते हैं। आगे है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें हमें वक्त का पता चलता है। एडवर्ब ऑफ पर्पस या रीज़न, जिसमें कोई वजह पता चलती है, वजह के लिए जो वर्ड यूज़ होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, कोई काम किस लेवल पे, किस डिग्री पे हो रहा है, वो हमें पता चलता है। अब एडवर्ब ऑफ मैनर को देख लें। इट एक्सप्लेन हाउ एन एक्शन इज़ कैरीड आउट, ये बताता है कि किस अंदाज से, किस मैनर से कोई काम हुआ, तेज़ी से हुआ, आहिस्ता हुआ। यूजुअली दीज एडवर्ब्स आर फॉर्म बाय एडिंग एल वाई विच विद एडजेक्टिव। कोई एडजेक्टिव है तो उसके आगे आप एल वाई लगा देंगे तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएगा। जैसे अब क्विक, ये एक एडजेक्टिव है, तेज़ी से। स्लो, ये भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, किस चीज़ की खूबी या खामी, इसके साथ आप एल वाई लगा दें, क्विकली, स्लोली, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है हमेशा भी इसके साथ एल वाई हो, एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ कहीं पे नहीं भी होता। तो ये बस आपको याद रखने के लिए एक क्लू बताया है कि अक्सर एल वाई होता है। स्लोली, रैपिडली, बैडली, स्वीटली, वार्मली, सैडली, इन मोस्ट केसेस आपको एडवर्ब ऑफ मैनर में एल वाई नज़र आएगा। शी पास द एग्ज़ाम ईजीली, दे वॉक क्विकली, द बॉयज़ हैड वर्क हार्ड, ही राइट्स वेल। अब ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ईज़िली हो गया, क्विकली, हार्ड। अब हार्ड देखें एल वाई नहीं है, लेकिन ये मैनर तरीका बता रहा है। द बॉयज़ हैड वर्क हार्ड, के लड़के जो हैं वो बहुत सख्त मेहनत कर रहे हैं। ही राइट्स वेल, वो अच्छा लिखती है। तो ये दोनों भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, इट एक्सप्लेन वेयर एन एक्शन हैपन, ये बताता है कि कोई काम कहाँ पे हुआ, किस जगह पे हुआ। इट डिस्क्राइब डायरेक्शन, समत बताता है, डिस्टेंस फासला बताता है, एंड पोजीशन और किसी चीज़ की पोजीशन बताता है। इट यूजुअली डोंट एंड इन एल वाई, ये एल वाई के ऊपर एंड नहीं होता। इसकी एग्जांपल क्या है, बिलो, डाउन, अप, बिहाइंड, अबव, एट्सेट्रा। आगे सेंटेंसेस में इसकी एग्जांपल, द कॉलेज इज़ लोकेटेड हियर। अब हियर का वर्ड जो है इसका मतलब होता है यहाँ, जगह की निशानदही कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द ट्रेवल डाउन द माउंटेन, यहाँ दे होना चाहिए, दे ट्रेवल डाउन द माउंटेन, वो पहाड़ियों से नीचे आ रहे हैं, नीचे को सफ़र कर रहे हैं। अली इज़ मूविंग फार, ही इज़ सिटिंग क्लोज टू मी, ही मूव फॉरवर्ड। अब ये जो वर्ड है, हियर है, डाउन है, फार, क्लोज,
फॉरवर्ड, ये सारे पोजीशन बता रहे हैं, जगह बता रहे हैं, तो ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? इट एक्सप्लेन हाउ ऑफन, कि कितनी दफ़ा कोई काम हो रहा है, वकूफ़ पजीर हो रहा है, समथिंग अकर आर हैपन। एग्जाम्पल यूजुअली, ऑलवेज, ये वर्ड ऑलवेज नहीं है, ऑल, मुंह को आपने गोल करना है, ऑलवेज। नॉर्मली, अब आर को हल्का सा पढ़ना है, नॉर्मली नहीं कहना, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, सेल्डम, समटाइम्स। एग्जाम्पल्स क्या है? अली इज़ ऑलवेज हेल्पिंग द पुअर, दे यूजुअली गेट देयर वर्क डन ऑन टाइम, दे रेयरली आस्क क्वेश्चन, आई नेवर कंप्लेन, ही ऑफन आस्क मी फॉर हेल्प। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। इट एक्सप्लेन व्हेन समथिंग हैपन, इट इज़ यूजुअली प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, कि कोई काम किस वक्त में हुआ, तो और अक्सर ये सेंटेंस के एंड पे आते हैं, जैसे कि नाउ, यस्टरडे, लास्ट ईयर, टुमारो। आई हैव टू गो नाउ, ही केम यस्टरडे, लास्ट ईयर वाज द वर्स्ट ईयर, अली विल गो टू कॉलेज टुमारो, ही रोम्ड इन द मार्केट ऑल द डे, वो सारा दिन मार्केट में घूमता रहा। यानी ये सारे वर्ड जो हैं वो जगह की उसकी वक्त की निशानदही कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। आगे है एडवर्ब ऑफ पर्पस या रीज़न। एडवर्ब ऑफ पर्पस, जैसे कि नाम से जाहिर है, ये सबब के लिए यूज़ होते हैं। इट एक्सप्लेन वाई समथिंग हैपन, क्यों कोई चीज़ हो रही है, अकर्ड। एग्जाम्पल, बिकॉज, एज, कॉन्सिक्वेंटली, लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है ना, ऐसा ना हो के। आई वॉज सिक, दस आई डिडेंट कम टू कॉलेज, मैं बीमार थी इसलिए मैं कॉलेज ना आई। आई स्टार्ट जॉगिंग, मैंने जॉगिंग स्टार्ट की, सो दैट आई वुड रिमेन हेल्दी, ताकि मैं सेहतमंद रहूँ। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इट एक्सप्लेन इंटेंसिटी ऑफ एन एडजेक्टिव, ये किसी एडजेक्टिव की शिद्दत बताते हैं कि कोई चीज़, किसी चीज़ की क्वालिटी जो है वो कितनी है। जैसे कि है ऑलमोस्ट, तकरीबन, अब्सोल्युटली, मुकम्मल तौर पे, डीपली, गहराई में, फुली, ये सारे अब डिग्री एक लेवल बता रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे। दे वर ऑलमोस्ट फिनिश, उन्होंने तकरीबन ख़त्म कर लिया काम। द स्टोरी वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, कहानी बहुत ही दिलचस्प थी। द वाटर वाज एक्सट्रीमली हॉट, पानी इंतहाई गर्म था। तो ये वर्ड जो हैं ये डिग्री को शो कर रहे हैं। I run quickly down the road every morning before school because might miss the bus। अब इस सेंटेंस में जो है वो एडवर्ब का यूज़ किया गया है। देखें, क्विकली का एडवर्ब यूज़ हुआ है, एवरी का यूज़ हुआ है, बिफोर का यूज़ हुआ है, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, बिकॉज एडवर्ब ऑफ रीज़न है ये एक सेंटेंस आपको दिया गया है। अच्छा, उम्मीद है अब आपको एडवर्ब की अच्छी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह टेंसेस स्टार्ट करेंगे। ये आपने अच्छे से इसको पढ़ना है और इन एग्जाम्पल को समझना है, और अगर कोई क्यूरी होगी तो आपने मुझे इनबॉक्स कर लेना है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी।